कुछ लोग टेम्पररी जीत चाहते हैं और कुछ लोग परमानेंट रीच चाहते हैं, वो रीच चाहती है इनके पास। और इस वेबिनार में मैं नहीं बोलूंगा, मेरी चलती हुई रिकॉर्डिंग बोलेगी और उसके बाद हम आपको फोर्स करेंगे कि आपको ये खरीदना है, अभी खरीदना है, क्रेडिट कार्ड से खरीदना है, इतनी देर में ये डिस्काउंट है। क्या सच बोल के आप 200 लोगों को 2 लाख का कोर्स बेच पाएंगे? सारे लाइफ कोचेस से पूछ रही हूँ, जो आजकल पैटर्न चला हुआ है। मेरे हस्बैंड ने मुझ पे बहुत सारे केसेस लगाए थे और मैं कोर्ट जाती थी और मुझे वकील लोग कहा करते थे कि आप भी लिख दीजिए पिटिशन में कि मेरा पति मुझे शराब पी के मारता था ऐसे, लेकिन वैसे करते नहीं थे। तो बोले तो सच के दम पे आप केस नहीं जीत सकती। ऐसे मुझे नहीं जीतना है। मैं जिंदगी का केस जीत गई गाइस। और अंजना रितोरिया आपके सामने बैठी है और गूगल बता रहा है कि दुनिया मेरे पति का नाम जानना चाह रही है। इसका मतलब उनका नाम इस दुनिया में अभी तक नहीं है। बात का अनाउंसमेंट कर दे भाइयों और बहनों, आज से 1 महीने का ये नियम निकाला जा रहा है कि हर व्यक्ति देश का सिर्फ सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। आपको पता है सबसे पहले डिवोर्स केसेस इतने हो जाएंगे जितने तो कोरोना वायरस केस नहीं थे पृथ्वी पे। 40 रुपए, 70 रुपए, 11 रुपए, 17 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, ये सारे बैंक बैलेंस मेरा ही इतिहास है। और वहां से लेके लाखों का बैंक बैलेंस और करोड़ों की बातों की ब्रांड एम्बेसडर। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहेंगे। कहीं भी कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी खुशी है तो कभी गम है। खुशियों की इंपॉर्टेंस जब तक नहीं मिलेगी जब तक गम नहीं होंगे, है ना। और इस तरह की कई हिंदी फिल्में भी हैं, कभी खुशी कभी गम। बट ये वो लोग बात करते हैं जिनके जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, जिनके जीवन में सुख और दुख होते हैं, जिनके जीवन में खुशियां और गम होते हैं। तो क्या मेरे जीवन में नहीं होते? पिछले 5 साल से तो आप ही साक्षी हैं। 2018 से जब से मैंने सही चीजें और सही सोच रखी है, ये मेरा अनुभव है कि 24 आवर्स 365 डेज मैं खुश रहना जानती हूँ, मैं खुश रह पाती हूँ। गम नहीं आते हैं, उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ लाइफ चलती है। जिससे कई लोगों ने, जब मैंने शुरू में लाइफ कोच बनी थी और बताना शुरू किया था, तब कई लोगों ने उसका पोस्ट किया था। आज वही लोग खुशियां बांट रहे 24/7। सो सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, 50 साल की उम्र में अगर मैं आपसे सच कहना चाहूं या जिंदगी का सार बताना चाहूं तो एक ही सार है और बहुत ही सच्चा सा उपाय है। भगवान को और अग्नि को साक्षी मान के, श्रीमद् भगवत गीता को हाथ में रख के अगर आप ये कहें, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, यकीन मानिए इतना सच्चा उपाय है कि आपके जीवन के पथ पे कहीं भी कोई विघ्न नहीं आ सकते, कोई उतार चढ़ाव नहीं आ सकते। हमने सुना है सच परेशान होता है बट पराजित नहीं होता है। अंजना रितोरिया का सच्चा यही उपाय है कि मैंने हमेशा सच बोला है। और एक और बात बताती हूँ, कई बार आप देखते हैं ना जिंदगी में, कई बार ऐसी नौबत कई लोगों के जीवन में आई है, भगवान न करे किसी के जीवन में आए, बट कई बार उन्हें गीता पे हाथ रख के कसम खा के बोलना पड़ता है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और वो जगह जो होती है वो भगवान का मंदिर नहीं होता है, वो न्यायाधीश का मंदिर होता है, यानी न्यायालय होता है। सो कभी भी ऐसी नौबत नहीं आए तो क्यों नहीं हम सारे, हमारे एटलीस्ट हम भारतीय अपने परिवारों को ये बता सके, या बच्चों में बचपन से जब से वो पैदा होते हैं और सबसे सीखना शुरू करते हैं, क्या उन्हें एक आदत लगा सकते हैं कि भगवत गीता को हाथ रख के, बेटा जो कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, कि ये एक उनको सच की महिमा बताए कि सच में कितनी पावर है। आज मैं यहाँ पे सिर्फ सच की वजह से बैठी हूँ। सच परेशान होता है बट पराजित नहीं होता। अंजना रितोरिया बहुत परेशान हुई है और बहुत परेशान हुई है बट पराजित नहीं हुई है ना। सो 40 रुपए, 70 रुपए, 11 रुपए, 17 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, ये सारे बैंक बैलेंस मेरा ही इतिहास है। और वहां से लेके लाखों का बैंक बैलेंस और करोड़ों की बातों की ब्रांड एम्बेसडर, ये सिर्फ इस सच की वजह से आई है, जिसके लिए मुझे कभी गीता पे हाथ रख के कसम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने हमेशा सच बोला है। मुझे आज भी याद है जब मेरे हस्बैंड ने मुझ पे बहुत सारे केसेस लगाए थे और मैं कोर्ट जाती थी और मुझे वकील लोग कहा करते थे
कि आप भी लिख दीजिए पिटिशन में कि मेरा पति मुझे शराब पी के मारता था ऐसे, लेकिन वैसे करते नहीं थे। तो बोले तो सच के दम पे आप केस नहीं जीत सकती, ऐसे मुझे नहीं जीतना है। मैं जिंदगी का केस जीत गई गाइस, और अंजना रितोरिया आपके सामने बैठी है और गूगल बता रहा है कि दुनिया मेरे पति का नाम जानना चाह रही है। इसका मतलब उनका नाम इस दुनिया में अभी तक नहीं है। कुछ लोग टेम्पररी जीत चाहते हैं और कुछ लोग परमानेंट रीच चाहते हैं, वो रीच चाहती है इनके पास। सो चलिए, जिस तरह से मोदी जी ने हमें दिए लगाने को कहा था, ढोल बजाने को कहा था, अगर मोदी जी इस बात का अनाउंसमेंट कर दे, भाइयों और बहनों, आज से 1 महीने का ये नियम निकाला जा रहा है कि हर व्यक्ति देश का सिर्फ सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। आपको पता है सबसे पहले डिवोर्स केसेस इतने हो जाएंगे जितने तो कोरोना वायरस केस नहीं थे पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर व्यक्ति हर रोज झूठ बोल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं कोई मीटिंग ले रही थी, वेबिनार ले रही थी, वहां पे एक लड़की ने बहुत सच्चे दिल से मुझे बताया कि मैम मेरे दिल में, मैं शादीशुदा हूँ बट मेरे दिल में किसी और के लिए वो प्यार आ रहा है, मुझे अट्रैक्शन आ रहा है किसी और व्यक्ति के लिए। और ऐसा बहुत सारे पति पत्नी करते हैं। कितने पति पत्नी अपने रोमांटिक जोन में होते हैं अपने पार्टनर के साथ और याद कर रहे होते हैं सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। सो अगर उनसे कहे, अगर उनका पति या पति पत्नी आपस में पूछे क्या तुम सच बताओ जिंदगी में मेरे अलावा किसी को इमेजिन किया है ना? तो अगर सच बोल देंगे तो डिवोर्सेस हो जाएंगे। ये मजाक की बात नहीं है, मेरा सिर्फ एग्जाम्पल देने का कहना है कि हम हर रोज झूठ बोल रहे हैं, हर रोज छल कपट कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट साधारण व्यक्ति, लाइफ कोचेस जो लाइफ टीचिंग दे रहे हैं वो हर रोज झूठ बोल रहे हैं। पता है कैसा वाला झूठ बोलते हैं? फ्री 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 गाइस, फ्री का वेबिनार है, आ जाइए, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। लेकिन उस फ्री 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 के आगे वो ये नहीं बोलते कि फ्री बोल के मैं 2000 लोगों को बुलाऊंगा और फिर आखिरी में मैं 2 लाख का कोर्स 200 लोगों को बेच दूंगा। दम है ना तो मैं चैलेंज करती हूँ हर लाइफ कोच ये सिस्टम खत्म करके सिर्फ ये बोले कि गाइस मैं बुला रही हूँ आपको फ्री में, लेकिन मैं कुछ बेचना चाहती हूँ, तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैं आपको सिर्फ हाइलाइट्स दूंगी कि वो सब्जेक्ट कितना जरूरी है, बाकी की डिटेल तो कोर्स खरीदने के बाद पता पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते तो इस वेबिनार में आइए, और इस वेबिनार में मैं नहीं बोलूंगा, मेरी चलती हुई रिकॉर्डिंग बोलेगी, और उसके बाद हम आपको फोर्स करेंगे कि आपको ये खरीदना है, अभी खरीदना है, क्रेडिट कार्ड से खरीदना है, इतनी देर में ये डिस्काउंट है। क्या सच बोल के आप 200 लोगों को 2 लाख का कोर्स बेच पाएंगे? सारे लाइफ कोचेस से पूछ रही हूँ, जो आजकल पैटर्न चला हुआ है। सारे लाइफ कोचेस जानते हैं कि कहाँ से वो सीख के आ रहे हैं, बिकॉज ये मार्केटिंग पैटर्न है। मैंने खुद ने एक लाइफ कोच है, आई थिंक नाम नहीं लूंगी, उनका कोर्स मैंने खुद ने 19,000 का खरीदा था, जिसमें यही कहा गया था कि आपको रिकॉर्डिंग बेचनी है, आपको क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज बनाने वो बेचने, लेकिन लोगों को बेचोगे कैसे? तो फ्री बोल के बुलाओगे, उसी को फ्री वेबिनार कहते हैं कि फ्री बोल के बुलाओगे, और उसके बाद उनको आखिरी में 45 मिनट बाद भी जो आप बात कर रहे होंगे वो सब रिकॉर्डिंग होगी। जो कमेंट्स आते हैं, लाइव कमेंट्स, वो सब झूठे होंगे, वो रिकॉर्डेड होंगे, और भोली सी जनता ये सोच रही होगी कि ये सर हमसे बात करें, बट वो रिकॉर्डेड इवेंट है। और उसके बाद जब हमें इवेंट खत्म होने के बाद कोर्स बेचना होगा तो हम सामने आ जाएंगे, बोलेंगे क्रेडिट कार्ड से ये खरीदो वो खरीदो। सब कुछ झूठ पे चल रहा है आजकल। सच बोलेंगे तो नहीं बेच पाएंगे। और जब इसी तरह से पृथ्वी पे बहुत सारी चीजें कईयों के साथ जब गलत हो रही होती हैं, तो हम मानने को तैयार नहीं कि कहीं ना कहीं वो हमारे ही कर्म है। सो क्या आप और मैं गीता पे हाथ रख के ये कसम खा सकते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे? यकीन मानिए, अंजना रितोरिया भले थोड़ा सा लेट हुई है ना, 45 साल की उम्र में या 47 साल की उम्र में या 50 वर्ष की उम्र में उसको सफलता मिली, बट ये सफलता मुझे आगे तक लेके जाएगी, ऊपर तक लेके जाएगी। अभी रतन टाटा जी का निधन हुआ तो मैंने देखा कई लोगों ने इंस्टा रील बनाई कि वो स्वर्ग का रास्ता खुल चुका है, वो वहां जा रहे हैं।
गाइस ये उनके जो भी उन्होंने किया पूरी ज़िंदगी है, उस वजह से वो इंस्टाग्राम रील बन रही है कि यहाँ पे सब सोचे बैठे हैं कि स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। सो जब हम ये जीवन जीते हैं तब हम भूल जाते हैं कि बाद में कोई ना कोई दरवाज़ा खुलना है, वो दरवाज़ा इनका होना चाहिए। अभी मैंने देखा कई लोग बोल रहे हैं कि रतन टाटा जी जो गए हैं वो नवरात्रि में कौन जाता है इतने अच्छे दिन में, सो रतन टाटा गए हैं। सेम चीज़ मैं बोलती हूँ कि मेरी मम्मी को अनंत चतुर्दशी के दिन सीधे ब्रह्म मुहूर्त में मेरी माँ को भी लेके गए हैं गणपति। सो ये वही बात है कि आप कैसा जीवन जीते हो। आज मेरी माँ को क्रेडिट जाता है जो उन्होंने सच बोलना सिखाया, क्योंकि झूठ बोलने पे तो थप्पड़ पड़ेगा। सो सच बोलना सीख गई। सो ये सच बोलने की जो आदत है, अगर हम भारतीय हर परिवार में हर बच्चे को ये सीख दे दें, यकीन मानिए आपका बच्चा परेशान हो पाएगा बट पराजित कभी नहीं होगा। और आप भी क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा परेशान हो या जिंदगी भर के लिए अच्छे से बिल्कुल जीत जाए और पराजित ना हो जीवन के किसी भी इवेंट में या किसी भी घटना में या किसी भी न्यायालय में। सो सच बोलना सबसे बड़ा सीक्रेट है गाइस, मेरी सफलता का और मेरी 24/7 हैप्पीनेस का। एक लाइफ कोच है, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, उन्हीं की बात बता रही हूँ। लाइफ कोच है। अपने एक वीडियो में उन्होंने पता है क्या कहा, अंजना रितोरिया जब परेशान थी मेरे पास आई थी। मैं अब मतलब वीडियो क्लिपिंग आप देख सकते हैं। मतलब एक दिन मुझे नजर आया से मैं कब परेशान थी और कब इनके पास गई थी। मैं तो उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरी जॉब लग चुकी थी और मैं अच्छे से जॉब कर रही थी। तब उस लाइफ कोच का मेरे पास मैसेज आया था कि हाय अंजना, मेरा ये काम हो गया है और पता है मैं इन लाइफ कोच को फॉलो कर रही हूँ, तुम भी देखो। सो स्टार्टिंग वहां से हुई थी, इस बात से नहीं हुई थी कि अंजना ने कोई मैसेज किया मैं बहुत परेशान हूँ मेरी मदद करो। सो एक छोटा सा झूठ का स्टेटमेंट, भले ही आपने किस तरह की फ्रेमिंग करी है, बट सच्चाई यह है कि वो झूठ था। सो इस तरह से जाने अनजाने में डेली लाइफ में हमको पता भी नहीं होता है हम कितने झूठ बोल रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कैजुअल टॉक्स पे, जब हम कहते हैं ना कि हम आ रहे हैं अब भी बस 5 मिनट में, हम निकल गए लेकिन हम घर में बैठे हैं, वो भी अपने आप में एक झूठ है, क्योंकि आप उसको सच नहीं बता रहे हो कि आप ये घर में अभी जूते ही पहन रहे हो, निकले नहीं हो, लेकिन आप उसको बोल रहे हो मैं ऑटो में हूँ, मैं रास्ते में हूँ। ये कैजुअल बातें और आपका ये छोटा सा झूठ कब बड़ा होता जाता है और कब वो बड़े फॉर्म में हमारे सामने एक मुसीबत बन के आता है जब हमको पता नहीं पड़ता। और फिर न्यायालय में हमको कहा जाता है कि हम गीता पे हाथ रख के कसम खाएं, जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो क्यों ना हमारे घर में हम भगवत गीता मंगा लें और हम अभी से कहना शुरू कर दें, हम जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये सच आपको जीवन में बहुत ही सच्चे रास्ते पे ले जाएगा और आपका सच्चा रास्ता आपको सफलता के रास्ते और डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। सो बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या आप सच बोलने को तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि आप परेशान होना चलेगा लेकिन झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि सच परेशान होता है बट पराजित नहीं होता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।